दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफ़ीम नीति 2023-24 घोषित हो चुकी है। जिन भी किसान भाइयों को नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए हम देखते हैं कि अफ़ीम नीति 2023-24 में क्या पात्रता रखी गई है, किन किन किसान भाइयों को पट्टे मिलेंगे और आने वाले समय 2023-24 में मार्फिन की मात्रा कितनी आपको देनी रहेगी प्रति हेक्टेयर। साथ ही हम पिछले साल में जो मार्फिन दी थी आपने, उसके अनुसार सरकार द्वारा किस प्रकार लाइसेंस जारी किए जाएंगे और किस प्रकार से किन किन किसानों को पात्रता मिलेगी, सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का जो राजपत्र है उसमें ये वित्त मंत्रालय द्वारा यह राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जो कि 13 सितंबर 2023 को जारी हुई हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या आपको शर्तें दे रखी हैं कि आप अफीम की नीति 2023-24 के लिए अफीम की खेती के लिए इसमें दी गई शर्तों और सूचनाओं को हम पढ़ते हैं। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एत द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने हेतु अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है। यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाले जो अफीम फसल वर्ष हैं उसको मंजूरी देने हेतु यहाँ पर नीचे जो सामान्य शर्तें अधिसूचित की गई हैं उसके बारे में ये बोला गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या सूचनाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। चलिए देखते हैं नंबर 1 पर खेती करने का स्थान। तो खेती करने का स्थान यानी कि जो आपकी ज़मीन है वो किस प्रकार होनी चाहिए, कौन सी ज़मीन पे आप अफीम लगा सकते हैं। तो इसमें दे रखा है किसी भी ऐसे भूखंड की पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए। यानी केंद्र सरकार जो भी भूमि आपको यहाँ पे जो पात्रताएं दे रखी हैं उसके अनुसार आप भूमि को ले सकते हैं। नंबर 2, खेती हेतु पात्रता। देखते हैं कि खेती हेतु क्या पात्रता दे रखी गई है। इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अध्ययन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। यानी कि खंड 3 और 7 में जो भी सूचनाएं दे रखी हैं उसके अनुसार आप लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम की जो मार्फिन है उसको प्राप्त करने के लिए लाइसेंस हेतु आप पात्र होंगे। इसमें नंबर 1 पे पॉइंट दे रखा है, वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नहीं थी। यानी कि जिन्होंने 2022-23 में मार्फिन को सरकार को दिया था वह 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक थी या 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, तो उनको इस बार अफीम नीति 2023-24 के तहत पात्रता मिलेगी, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। यह लाइसेंस आपको लूनी चिराई के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यानी कि आप उसमें लूनी चिराई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने सरकार को लगभग 4.2 किलोग्राम से कम और 3.0 से ऊपर दिया था वह किसानों को सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा दिया जा सकता है। टिप्पणी दे रखी है कि प्रति हेक्टेयर किलोग्राम अफीम में मार्फिन के अवयव की औसत अहरक उपज को इस अधिसूचना में एतस्मिन पश्चात न्यूनतम अहरक उपज कहा जाएगा। नंबर 2 पॉइंट दे रखा है कि किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इस तरह फसल वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी तो ऐसे किसानों को भी पात्रता दी जाएगी। यानी कि जिन भी किसान भाइयों ने केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में 2020-21 में या फिर 2021-22 में और 2022-23 के दौरान अपनी संपूर्ण फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इस तरह फसल वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी संपूर्ण जो फसल है उसकी जुताई नहीं की हो, यानी 2019-20 में आपने फसल की जुताई नहीं की हो और बाकी 21-22-23 में अगर आपने फसल की जुताई कर दी गई हो केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में तो इस बार भी आपको पात्रता मिलेगी। लेकिन यदि आपने 19-20 में संपूर्ण फसल की जुताई कर दी थी तो आपको पात्रता नहीं दी जाएगी। तीसरे नंबर का पॉइंट है, किसान जिनके लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2022-23 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी जाएगी। इस पॉइंट में बताया गया है कि
जिन भी किसान के लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील की गई थी उसको फसल वर्ष 2022-23 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी जाएगी। चौथा नंबर का पॉइंट है, किसान जो फसल वर्ष 2022-23 के लाइसेंस के लिए पात्र थे किंतु किसी कारणवश उन्हें लाइसेंस प्राप्त न किया जा सका, अथवा जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो, यानी कि जिन भी किसान भाइयों ने 2022-23 में लाइसेंस के लिए पात्रता मिली थी किंतु किसी कारणवश उन्हें लाइसेंस जारी न हो पाया हो, जिन्होंने अनुवर्ती फसल लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी किसी कारणवश अगर आपने अफीम की खेती वास्तव में नहीं की है तो आपको इस बार पात्रता दी जाएगी। जो भी किसान मृत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए फार्म संख्या 1 के कॉलम 11 में नामित किया हो, यह इसका 5वां पॉइंट दे रखा है। छठे पॉइंट में बात की गई है कि जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृत पात्र कृषकों के कानूनी वारिसों में से एक ऐसे मामलों में जहां किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फार्म संख्या 1 में नामित नहीं किया गया हो, या किसी फसल वर्ष में फार्म संख्या 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य रक्त संबंध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस पॉइंट का आपको ध्यान से सुनना है कि जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जो मृत पात्र कृषकों को कानूनी वारिसों में से एक ऐसे मामलों में जहां किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फार्म संख्या 1 में नामित नहीं किया गया हो, या किसी फसल वर्ष में फार्म संख्या 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वो पारिवारिक सदस्य रक्त संबंध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर लाइसेंस के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो या करती हो। नंबर 1, उसने वास्तविक खेती के दौरान फसल वर्ष 2022-23 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो, यानी कि जितने क्षेत्र तक उसको लाइसेंस दिया गया, जितनी आरी तक उसको लाइसेंस दिया गया है उससे उसने 5% अगर अधिक तक क्षेत्र में खेती की है तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर उसने 5% से ज़्यादा की होगी तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यही इस पॉइंट का मुद्दा है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो, यानी कि अफीम पोस्त की अवैध खेती उसने कभी भी नहीं की हो, और जो NDPS एक्ट 1985 हैं उसके अंतर्गत बताए गए जो नियम हैं उन पर उस व्यक्ति का किसी भी अपराध के लिए न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो, तो ऐसे किसान को लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर तीसरा है, उसने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। तो आप ये पॉइंट भी पढ़ लेना कि फसल वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं भी विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। चलिए अब चौथे नंबर का जो पॉइंट है उसमें देखते हैं कि अधिकतम क्षेत्र के लिए क्या बातें बोली गई हैं। नंबर 1 पर है, सभी पात्र निविदा किसानों को ऊपर बताए गए खंड 2 के अंतर्गत 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, यानी ऊपर की जो बातें कही गई हैं जो पात्र किसान हैं उनको 10-10 आरी के पट्टे के अफीम की खेती के लिए पट्टे पर लाइसेंस दिया जाएगा। यदि किसान चाहे तो उन्हें लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र बनाने के लिए दूसरों की भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति दी जाएगी। आप चाहें तो लीज पर भूमि लेकर भी आप अफीम के पट्टे लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको 10 आरी तक के पट्टे दिए जाएंगे। चलिए नंबर 5 पर इसमें कुछ पूर्व चेतावनी दे रखी है कि आने वाले वर्ष अर्थात 2024-25 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2023-24 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अरहर उपज देना जरूरी है, यानी कि आने वाले वर्ष 2024-25 में अफीम पोस्त की खेती के लिए अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है तो फसल वर्ष 2023-24 के दौरान आपको 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर के अनुसार सरकार को देनी होगी। यही इस पॉइंट का मुद्दा है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई अफीम में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष
25 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले। चलिए देखते हैं अपन तीसरा पॉइंट। ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 या फिर 21-22 या 22-23 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी, उनको फसल वर्ष 24-25 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा यदि उन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में भी पुनः अपने फसलों को पूरी तरह जुताई कर दी। देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि जिन भी किसान भाइयों ने 2020-21, 21-22 में या फिर 23 में अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी, तो उनको फसल वर्ष जो 24-25 यानी आने वाली अफीम नीति अगले साल जो 2024-25 में आएगी, उसके लिए आपको लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा यदि आपने अभी जो 2023-24 में आपने पुनः अपनी फसलों को पूरी तरह से अगर जुताई कर दी है। माफ़ी योग्य सीमा, देखिए इसमें कुछ माफ़ी योग्य सीमा दे रखी है। यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है। यानी कि आपके जो लाइसेंस दिया गया है, जितने क्षेत्र के लिए आपको अफीम लगाने का लाइसेंस दिया गया है, उससे अगर 5% अधिक है तो आपको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसमें कुछ विविध पॉइंट दिए रखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, जो किसान वर्ष 2023-24 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भूखंड पर अथवा दूसरों के पट्टे पर लिए गए भूखंड पर करता है तो भूखंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा। तो आप देख लेना कि 2023-24 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अगर आपने भूखंड पर या फिर आप दूसरों के से पट्टे के लिए गए हैं भूखंड पर करते हैं तो भूखंड के स्वामी का ब्यौरा आपको सर्वेक्षण संख्या और उसकी स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित जो भी अन्य ब्यौरे हैं वो आपको देने होंगे। नंबर 2 पॉइंट है, इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से स्वापक आयुक्त स्वापक उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाएगा। नंबर 3 जो पॉइंट है, लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किए जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते उसने उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र की उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा। 4 नंबर का पॉइंट है, लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूमि प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों को खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। यानी कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूमि प्राप्त करने के लिए किसी भी किसान के खेत को चुना जा सकता है और जिन किसानों को खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र जरूर होंगे। किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी। उस अफीम की जो मार्किन है उसका गाढ़ापन लगभग 70 डिग्री होना चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट है, ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव में निवासी हैं तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकट्ठा करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना हो। यानी कि अगर आपकी भूमि किसी और जगह पे और आप किसी और गांव में निवास करते हैं तो आपके पास पात्रता रहेगी कि आप अपने आवास पर जो अफीम है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि मानव और बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना रहे। 7 नंबर का पॉइंट है, यदि अफीम नीति 2023-24 को हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण की अधिमान्य होगा। यानी कि यह जो हिंदी में आपको जो भी शर्तें दे रखी हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक है कोई गलती है तो आपको जो अंग्रेजी में भी सूचना जारी की गई है उसके अनुसार पात्रता रहेगी। यानी कि ये 2 पत्र तैयार किया जाता है, एक पूरा इंग्लिश में होता है और एक हिंदी में। अगर हिंदी में कोई गलती हो गई हो तो अंग्रेजी के अनुसार अगर सही पात्रता है तो उसके अनुसार माना जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसका पूरा एक नोटिस था जो हमने आपको पढ़ के बताए हैं और समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको अफीम नीति 2023-24 लगभग समझ में आई होगी। तो आप
को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और भी किसान दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी अफीम नीति 2023-24 की पात्रताएं और शर्तें मालूम पड़े। अगर आप इस बार चैनल पर नए आए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।